चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को रुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए, मेरा बेटा सो जाए, निंदिया आँखों में आए, मेरा बेटा सो जाए। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को रुक जाना। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? मेरे राजा बेटा को नींद नहीं आ रही? हा? क्या हुआ? घूमने जाना है? एक काम करते हैं, मेरा प्यारा बेटा वेद और मैं, हम दोनों बाहर घूमी घूमी करने जाते हैं। और वेद, तुम ना बहुत जल्दी बड़े हो जाओ, फिर अपनी मम्मा से ढेर सारी बातें करना। तुम जल्दी से बड़े हो जाओगे ना? अभी चलो, हम दोनों घूमी घूमी करने चलते हैं। चलो 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 चलो, आजा मेरा राजा बेटा, हम दोनों ना वहां जाएंगे। अरे तरुण, यार संडे के दिन तो आराम कर लिया करो यार, वीक में एक ही दिन मिलता है आराम के लिए, और तुम तो काम पे लगे हुए हो। भाई तुझे क्या बताऊं यार, मेरी बाइक फिर खराब हो गई है, इसे अभी ठीक करने के लिए आया हूं, जाना है मुझे। यार तू बाइक ना चेंज ही कर दे, खराब ही होती रहती है। अब दीपक जी, शीतल की तबीयत कैसी है अब? रश्मि, तुम्हें तो इसकी तबीयत पता ही है ना, अब देखते हैं वक्त के साथ। दीपक सुनिए, मैं और वेद आज बाहर जा रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो सोचा वेद को जरा बाहर लेकर जाओ। ठीक है शीतल, तुम ना वेद को बाहर घुमा के ले आओ, ठीक है? कैसे पापा है आप? आपने अपने बेटे को अब तक प्यार से देखा भी नहीं। कितना प्यारा आपका ये शहजादा है, और ये देखो हमारा नटखट शहजादा, कितने प्यार से देख रहा है इन्हें, देखिए। वेद, आप अपनी मम्मा के साथ बाहर घूम के आओ, ठीक है? और जल्दी आना। अभी खुश? हाँ हाँ, बहुत बहुत खुश है ना? रश्मि, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं शीतल, अभी इसने दूध नहीं पिया है, तुम जाओ, हम लोग बाद में आ जाएंगे। जाओ जाओ। तो मैं और वेद आप सबके लिए प्रसाद लेकर आते हैं। हाँ चले वेद, शीशे सबके लिए प्रसाद लेकर आना है। हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पर छोटी छोटी सी गोली भी लेंगे, है ना? मीठी मीठी सी, प्यारी प्यारी सी। ले। दीपक जी, शीतल के भ्रम में आप भी शामिल हो गए, वो सच्चाई को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी? इसे बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। हाँ दीपक भाभी, कब तक ये झूठ के सारी जीती रहेंगी यार? यार मेरी सेक्रेटरी से बात हुई, ये शीतल का खिलौने को बच्चा मान लेना, होपफुली ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ वो घर से निकल चुकी है। तुम लोगों को जो समझाया था ठीक वैसा ही करना। हाँ भाई, काम हो जाएगा आपका। वो देखो, वो माता जी है, माता के दर्शन लेने। सुनो मेरी बात। शीतल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी पुलिस के पास जाता हूँ। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगा।
रश्मि, रश्मि तुम शीतल के पास रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखो शीतल। शीतल, रश्मि मेरा बच्चा, रश्मि मेरा बच्चा। शीतल संभालो खुद को। तुमने नकली बच्चे की किडनैपिंग का नाटक क्यों किया? या शीतल के डॉक्टर ने कहा था इस नाटक के जरिए जब वो नकली बच्चा वापस नहीं आएगा तब शीतल को यकीन हो जाएगा कि उसका वेद उसे वापस कभी नहीं मिलेगा। अब क्या करना होगा? अब ठीक वैसे ही करना होगा जो वेद की किडनैपिंग के वक्त हुआ था। शीतल, बहुत जाम लगा हुआ है, गणपति जा रहे हैं ना, और मुझे मीटिंग के लिए लेट भी हो रहा है। तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ से पैदल चले जाओ, मैं पीछे वाली गली से निकल जाता हूँ, ठीक है? हाँ अब बाहर हेलो हेलो, देखो मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अरे मैं कल तक पैसे का इंतजाम करके तुम जहां बोलोगे मैं वहां पे आ जाऊंगा। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हेलो हेलो हेलो, सारी पैसा सब कुछ दे दो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शीतल शीतल शीतल, संभालो अपने आप को, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम्हें विश्वास है ना मुझ पे? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। शीतल संभालो ना अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। दीपक, मेरे वेद को कुछ नहीं होगा ना दीपक, मेरा बच्चा ठीक रहेगा ना? शीतल संभालो अपने आप को, भरोसा है ना मुझ पे? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे वापस लेके आऊंगा। मेरे बच्चे को बस वापस लेके आओ। चलिए सर। दीपक, दीपक कुछ तो बोलो, वेद कहाँ है? दीपक कुछ तो बोलो, मेरा वेद कहाँ है? दीपक मेरा वेद कहाँ है? मेरा वेद कहाँ है? कितने पे पैसे लेने नहीं आया, उसको पता चल गया था कि पुलिस मेरे साथ आई है। क्या लिखा है इसमें? पैसे अपने घर के डस्टबिन में डालकर उसे बाहर रख देना। इस बार पुलिस को बताया तो बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा। मैंने बोला था मैंने आपको, पुलिस को मत लेके जाओ। क्यों लेके गई वहां पर आप पुलिस को? क्यों बताया आपने? भगवान, मुझे पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा। हम एक काम करते हैं, हम डस्टबिन में पैसे डाल के बाहर रखते हैं। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम कुछ भी करो, मेरा बच्चा वापस लेकर आओ। शीतल,
हेलो हेलो, हॉस्पिटल। इस बार जब शीतल को बच्चा नहीं मिलेगा, उसे कम से कम एक उम्मीद तो रहेगी कि उसका वेद कहीं जिंदा। दीपक जी जल्दी चलिए, शीतल की हालत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी चलिए। शीतल, शीतल सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। पहले तुम ठीक हो जाओ, है ना? हम बच्चे को ढूंढेंगे। ये सब कुछ दोबारा हो रहा है, मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। शीतल, कुछ भी करो, मेरा बच्चा वापस लेकर। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। डॉक्टर ने बात करने के लिए मना किया है, हमारा बच्चा मिल जाएगा। तुम एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ। शीतल प्लीज। हाँ बोलो। तरुण, और कितनी देर लगेगी हॉस्पिटल में? जल्दी आ जाओ घर पे। यार कैसे छोड़ कर आऊं यार, शीतल की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं उसकी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो तुम कोशिश करना जल्दी आने के लिए। हाँ ठीक है, तुम आता हूँ। वो आदमी, बताओ मुझे कहाँ है वो आदमी? कहाँ है वो आदमी? तुम्हें कैसे पता है हमारा बच्चा किसके पास है? किस आदमी की बात कर रही हो? तुम अभी उसी आदमी से बात कर रहे हो जो मेरा बच्चा लेके गया। मैं रश्मि से बात करूँ? तुम्हारा फोन चेक कर। तुम रश्मि से बात नहीं कर रहे हो, तुम अभी उसी आदमी से बात कर रहे हो। मेरा फोन ले लिया, हालत बिगड़ने जा रही है। जल्दी वो आदमी कहाँ है मुझे बताओ। दीपक, यार ये सब करने के बाद भी शीतल के हाथ सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं शीतल के सेक्रेटरी से मिलके आता हूँ, तू यहीं पर रुक। यार लेकिन ऐसी हालत में मैं मतलब। अरे तू टेंशन ना ले, इंजेक्शन का असर कम से कम 4 से 6 घंटे तक रहेगा, तब तक शीतल सोती रहेगी। और हाँ, मैं रश्मि को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, खाना लेके यहाँ जाएगी। ठीक है, तू यहीं रुकना।
किसी भी अपहरण की वारदात में मोटिव यानी कि मकसद का बहुत अहम रोल होता है। अक्सर इस तरह के अपराध फिरौती के लिए अंजाम दिए जाते हैं। तो क्या एक ही इलाके में एक ही पैटर्न पर हुई इस दूसरी किडनैपिंग के पीछे भी फिरौती ही मकसद था? और कौन थे वो लोग जिन्होंने पहले शीतल और फिर रश्मि के बच्चे को अपना निशाना बनाया? और क्या इस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा था? एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2014 में हमारे देश में कुल 37,854 बच्चे किडनैप हुए, यानी कि हर रोज 100 मासूम बच्चे इस अपराध के शिकार हुए। जरा सोच कर देखिए, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बच्चा अचानक उनसे छीन लिया जाता है। कैसे गुजरता होगा उनका एक एक पल अपने बच्चे की फिक्र में। रश्मि, रश्मि सब ठीक हो जाएगा। रश्मि प्लीज प्लीज तुम अपने आप को संभालो ना। प्लीज रश्मि प्लीज अपने आप को संभालो। जो कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सर प्लीज कुछ कीजिए, वो लोग मेरे बच्चे को ले गए। आप लोगों को किसी पर शक है? कौन हो सकता है? सर, आप अभी भी इन्हीं से पूछ रहे हैं कि इनको किसी पे शक है? आज से 2 महीने पहले मेरा बच्चा किडनैप हुआ था। आप उसको तो ढूंढ ना सके। अगर मेरे दोस्त के बच्चे को कुछ हुआ ना सर। दीपक जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, मुझे मेरा बच्चा सलामत चाहिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए दीपक जी, इस बार भी बच्चे की किडनैपिंग बिल्कुल उसी तरह से हुई है जिस तरह से आपकी बच्ची किडनैप हुई थी। फेस्टिवल का समय था, भीड़ भाड़ वाले रास्ते, और किडनैपिंग का तरीका भी वही। बाइक से आकर बच्चे को छीन कर ले गए। आपके कहने का मतलब ये है कि दोनों किडनैपिंग के पीछे एक ही गैंग का हाथ है? जी हाँ, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे के साथ हम कुछ नहीं होने देंगे। चलो। यार दीपक, मुझे नहीं लगता दीपक ये वो लोग नहीं है जिन्होंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया था। ये कोई और लोग हैं। तरुण, तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है कि ये लोग वो नहीं कोई और है? देख दीपक, जब तेरे बच्चे की किडनैपिंग हुई थी और उन्होंने पैसे भी मांग लिए थे, लेकिन अभी तक मुझे कोई फोन नहीं आया यार। तो देखिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी की मदद नहीं लूंगा। मेरा बच्चा मुझे सही सलामत चाहिए, प्लीज। किसका फोन था? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? किडनैपर ने 20 लाख रुपए मांगे। जो मांग रहे दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को वापस ले आओ। चलो मेरे बच्चे को। टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तरुण, मुझे लगता है तुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, पुलिस को नहीं यार, मैं पुलिस को बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ यार। तरुण, तू ऐसा करके क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहा है। बोला ना, मुझे पुलिस को नहीं बताना यार। बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए यार। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत बचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा बच्चा लेके आऊंगा। शीतल, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, वहाँ सब ठीक है। जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हो रहा है। तरुण ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। रश्मि? रश्मि तो सदमे में है। दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार हैं बच्चे के लिए। सोनू! मेरा बच्चा सोनू! क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ जा रही है तुम?
आ जाए। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? इसको छोड़ो छोड़ो, मुझे। इसको छोड़ो तुम। अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। मेरा बच्चा वापस लाके दो। नहीं जी सकती मैं अपने बच्चे के बिना। शीतल की हालत देखी है मैंने, वो तकलीफ नहीं झेल पाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। रश्मि, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। आई प्रॉमिस, मैं हमारे बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। हमारा बच्चा हमारे साथ होगा। तरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना? क्या हुआ? शीतल, रश्मि की हालत बहुत खराब है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। ठीक है, अभी जो मैं कहती हूँ वैसा करना। ठीक है? शीतल, तुम ले आए उसे? रश्मि, शीतल, तुम यहाँ? लेकिन दीपक जी ने तो बोला था मेरा बच्चा यहीं कहीं है। कहाँ है मेरा बच्चा? सोनू, सोनू मेरा बच्चा। रश्मि, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा मन तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुम्हें सताने का नहीं था। मैं तो बस सच सामने लाना चाहती हूँ, बस। सच? कैसा सच? नहीं, तरुण ऐसा नहीं कर सकते। रश्मि, हमें भी यही लग रहा था कि तरुण कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है शायद तरुण ही हमारे बच्चे का किडनैप कर पाया। जिस दिन किडनैपिंग हुई थी उस दिन तरुण पूरा टाइम मेरे साथ थे, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? रश्मि, जिस आदमी ने मुझसे मेरा बच्चा छीना, उसकी आंखें मुझे बहुत अच्छी से याद है। और उसी आदमी को एक दिन मैंने तरुण के साथ देखा। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर में रुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए। पिछले 5 दिनों से कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? और हाँ, मेरे बचे हुए पैसे कौन देगा? 2 दिन के अंदर तुझे तेरे सारे पैसे मिल जाएंगे, समझा? 2 दिन मतलब 2 दिन। शीतल, कुछ खा लो। मैंने दीपक, अभी उस आदमी को देखा जिसने हमारा बच्चा चुराया। दीपक, वो तरुण के साथ में बात कर। शीतल, शीतल, वहां कोई भी नहीं है। नहीं दीपक, मैं उसकी आंखों को पहचानती हूँ।
और वो आदमी तरुण से कुछ पैसों की बात कर रहा था, वो उसे कुछ धमकी दे रहा था, कुछ किडनैपिंग की बात भी कर रहा था दीपक को। मैं जानती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच है दीपक। शीतल तुम कुछ भी बात कर रही हो, भला तरुण हमारे बच्चों को किडनैप क्यों कराएगा? दीपक तुम समझते क्यों नहीं? तुम खुद सोचो, कुछ दिन पहले तरुण ने तुमसे कहा था ना कि उसे पैसों की जरूरत है। वो तुमसे पैसे मांगने भी आया था और तुमने कहा था कि तुम उसे पैसे नहीं दे सकते। शायद इसी रीजन से तो उसने हमारे बच्चे को किडनैप नहीं कर लिया। शीतल, शीतल तुम संभालो अपने आप को। तुम बेवजह तरुण पे शक कर रही हो। अगर उसने पैसों के लिए किडनैपिंग करवाई होती तो जाहिर सी बात है इस बारे में रश्मि को पता होता। रश्मि को तो तुम कितनी अच्छी तरह से जानती हो, वो कितनी सच्ची और उसूलों वाली है। वो इस काम में तरुण का कभी साथ नहीं देगी। हाँ शीतल, मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे कहीं कोई पैसे नहीं दिखे। मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। नहीं रश्मि, ये भी तो हो सकता है ना कि पैसे किसी और रूप में रखे हो और तुमने ना देखे हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि उस दिन जब तुम और तुम्हारे हस्बैंड बाहर गए थे तो सच्चाई जानने के लिए मैं तुम्हारे घर गई थी और मैंने कोई ऐसी चीज देख ली जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। अच्छा रश्मि, एक काम करते हैं, आज शॉपिंग के बाद ना हम शर्मा जी के वहाँ पे चल लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से बुला भी रहे, तो आज चल लेते हैं ना। हाँ हाँ। रश्मि, 12 सितंबर को किडनैपर को हमने पैसे दिए थे और ठीक उसके 15 दिन के बाद में तरुण के पास 20 लाख रुपए कहां से आए जिससे उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि तरुण को उसी समय पैसों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद से ही हमारा शक थोड़ा पक्का हो गया, लेकिन हम पूरा यकीन करना चाहते थे, इसलिए ये सब हमने किया। देखो रश्मि, हमें बच्चे के बदले पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तरुण ने जो क्राइम किया है बस वो कबूल कर ले। हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस कर देंगे। मैं आप लोगों की नीयत पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, उन्होंने ये प्रॉपर्टी लोन लेकर ली हो। रश्मि, मैं समझ सकती हूँ, अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर कोई भी औरत इतने आसानी से नहीं मानेगी। रश्मि, लेकिन अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम्हें हमारा यकीन करना है या नहीं, तुम्हें हमारा साथ देना है या जाकर तरुण को सब कुछ सच बता देना है। अगर पड़ोसी ही हमारे खिलाफ जुर्म की साजिश रचे तो बात गंभीर है, क्योंकि हम पड़ोसी पर इतना भरोसा तो करते ही हैं कि वो हमारा बुरा नहीं करेगा। तरुण दीपक और शीतल का पड़ोसी तो था ही, साथ ही साथ खुद एक पिता भी था।
इसके बावजूद उसने इतने घिनौने अपराध को अंजाम दिया, यह देखकर हैरानी होती है। आखिर एक पिता अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है? इसीलिए कहते हैं कि समय समय पर रिश्तों में भरोसे को परखते रहना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिसे हम अपना सबसे बड़ा हितैषी समझ रहे हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाए। तरुण को परखने में दीपक और शीतल से चूक हुई, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सच जानने के बाद तरुण की पत्नी रश्मि गलती में तरुण का साथ देगी या फिर सच्चाई का साथ? साले, मैंने अपने दोस्त के बच्चे को किडनैप करवाने के 5,000 कम कह दिए, तूने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, किसी और ने किडनैप किया होगा तुम्हारे बच्चे को। बता मेरा बच्चा कहाँ है, बोल जल्दी बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम यार, वैसे भी ना जाने कितने लोग इस काम को करते होंगे, लेकिन तू बोल मेरा बच्चा कहाँ पर है, बोल। मैं कुछ नहीं कर रहा यार, वैसे भी तेरे चक्कर में आके ना उस बच्चे को किडनैप किया, वो मर गया, पकड़ा गया ना तो लंबे केस में अंदर जाऊंगा। उसका मतलब तूने मेरे बच्चा किडनैप नहीं किया? नहीं किया यार। तो फिर कौन कर सकता है? तरुण, रश्मि, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ट्रस्ट मी, मैंने पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करी। कोशिश शायद नहीं की तुमने। ये क्या कह रही हो तुम? चलो मेरे साथ। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स? तुम पैसों के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हो। इस प्रॉपर्टी को तुमने सबसे क्यों छुपा के रखा है? हमारा बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये प्रॉपर्टी? रश्मि, इस प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते तो गिरवी तो रख सकते हो ना। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, समझे तुम? ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, दीपक और शीतल को भी नहीं। लेकिन क्यों? ये प्रॉपर्टी तुमने चोरी से खरीदी है? नहीं ना? फिर छुपाना क्यों सबसे? और एक और बात बताओ मुझे कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? देखो, मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। तुमसे जितना कहा है ना, सिर्फ उतना समझो। दीपक जी, मुझे भी लग रहा है तरुण ही गलत है। रश्मि, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। शीतल, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा तो लौटा नहीं सकता, लेकिन कल सुबह उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। ये देखो, किसी ने लेटर फेंका है। तुम्हारा बच्चा उसी हॉस्पिटल में है जहाँ शीतल के बच्चे को किडनैपर ने छोड़ा था। एक मिनट
बच्चा। रुक जाओ तरुण। शीतल तुम? हाँ मैं। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और अगर तुम तुम्हारा बच्चा वापस चाहते हो तो सच बोलो तरुण। सच? कैसा सच? सच, मेरे बच्चे का सच, मेरे बच्चे की किडनैपिंग का सच, मेरे बच्चे की मौत का सच। ये क्या बोल रही हो तुम? देखो मेरा बच्चा। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, वरना जान से मार दूंगी मैं इस बच्चे को। देखो शीतल, तुम पागल हो गई हो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसको कुछ मत करो प्लीज। पागल? मेरा बच्चा मर चुका है तरुण। अब किसी और का बच्चा जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ। मेरे बच्चे को मत मारो। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। मैं बेटे को 3 लाख रुपए एडवांस दे चुका था। अगर मैं उसे बाकी के पैसे नहीं देता तो मेरे सारे पैसे डूब जाते। इसलिए मैंने ये किया। प्लीज प्लीज शीतल, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा दे दो प्लीज शीतल। तरुण एक बात बताओ, तुम्हें मेरे पति से 20 लाख रुपए मिल चुके थे तो तुमने क्यों मारा मेरे बच्चे को? मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। मैं जिन लोगों को तुम्हारा बच्चा दिया था ना, उन लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा और उसकी जान चली गई। शीतल, मैंने तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करा था शीतल। प्लीज ट्रस्ट मी शीतल। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर चुका है तरुण, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। तुम्हारा बच्चा सलामत है तरुण। दीपक, अरेस्ट कर लो इसे। सर एक मिनट प्लीज सर। दूर हटो। तुम्हारे जैसे आदमी का साया भी मैं अपने बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। समझे ना? ले चलो इसे। तरुण जैसे शातिर अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर दीपक और शीतल ने साबित कर दिया कि जुर्म को सहने के बजाय हमें उस पर दोगुनी ताकत से चोट करनी होगी। तभी जाकर अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और हमें इंसाफ का सुकून मिल सकेगा। हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है और ये हम तभी कर सकते हैं जब सावधान रहें। हमें सतर्क होना होगा हर उस अजनबी के प्रति जिसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। और एक बात, किडनैपिंग के किसी भी मामले को अपने लेवल पर हैंडल करने की गलती मत कीजिए। ऐसे मामलों में पुलिस की मदद ही सबसे ज्यादा कारगर है। अपना कोई भी फैसला पुलिस को साथ लेकर कीजिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिरौती की मांग करने वाला किडनैपर अपनी जुबान पर कायम रहे। इसलिए कानून को ऐसे मामले में अंधेरे में मत रखिए। हालात का सामना समझदारी और हिम्मत के साथ कीजिए और फौरन मामले की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दीजिए। और किसी भी मिसिंग रिपोर्ट यानी गुमशुदगी की खबर को नजरअंदाज मत कीजिए, उसे गंभीरता से लीजिए। हो सकता है आपका एक कदम एक बच्चे और उसके परिवार की खुशियों के पल उन्हें वापस लौटा दे। सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया। तो सावधान।